गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव की हरियाली और शांति मन मोह लेती थी। यहाँ के लोगों के लिए सावन का महीना सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक त्योहार था। जब काले बादल आसमान में छा जाते तो गांव में मानो उत्सव का माहौल बन जाता। इसी गांव में एक भाई बहन रहते थे जिनका नाम था राघव और राधा। राघव जहां शांत और गंभीर स्वभाव का था, वहीं राधा चंचल और हंसमुख थी। दोनों के बीच प्यार की एक अटूट डोर थी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। सावन का पहला सोमवार था। सुबह से ही गांव का माहौल भक्तिमय हो गया था। राघव अपनी मां के साथ शिव मंदिर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी राधा उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। राघव ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, तुम तो मेरे साथ हर जगह चलती हो। चलो, आज हम दोनों मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। मंदिर का रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ था। रास्ते में राधा कभी फूलों को छूती तो कभी झूले पर झूलने की जिद करती। राघव धैर्य से उसकी सारी शरारतें देखता और मुस्कुराता रहता। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। राधा ने अपनी छोटी सी लोटा में जल भरा और राघव के साथ मिलकर भगवान शिव को चढ़ाया। उस दिन दोनों ने मिलकर भगवान शिव से अपने प्यार और रिश्ते की हमेशा सलामत रहने की प्रार्थना की। सावन के दिन जैसे जैसे बीत रहे थे, रक्षाबंधन का त्योहार पास आता जा रहा था। राधा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर राखियां बनाने में व्यस्त थी। वो हर राखी में अपने भाई के लिए प्यार और आशीर्वाद भर रही थी। एक दिन राघव ने देखा कि राधा रात में भी जागकर राखियां बना रही है। उसने धीरे से उसके पास आकर पूछा, राधा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो रक्षाबंधन में कुछ दिन बाकी हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये हमारे प्यार का बंधन है। मैं चाहती हूं कि मेरी राखी सबसे सुंदर हो ताकि जब आप इसे पहने तो आपको मेरी याद आए। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बहना, मुझे किसी राखी की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत का सम्मान करता हूं। राधा ने अपने हाथों से बनी हुई राखियों में से एक सबसे सुंदर राखी निकाली और राघव की कलाई पर बांध दी। राघव ने उसे एक सुंदर उपहार दिया और वादा किया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुबह से ही गांव में रौनक थी। बहनें अपने भाइयों की आरती उतार रही थीं और उनकी कलाई पर राखी बांध रही थीं। राधा भी तैयार होकर राघव के पास आई। उसने राघव की आरती उतारी, उसके माथे पर तिलक लगाया और उसकी कलाई पर अपनी बनाई हुई सुंदर राखी बांध दी। राघव ने राधा को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, मुझे किसी वचन की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। राघव ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और राधा को दिया। राधा ने उसे खोला और देखा कि उसमें कुछ पैसे थे जिससे वो अपनी पसंद की चीजें खरीद सकती थीं। राधा ने राघव को धन्यवाद दिया और दोनों ने मिलकर गांव के झूले पर झूलना शुरू कर दिया। उनके चेहरों पर खुशी की लहर थी। उपसंहार, खड़े रहते थे, चाहे सुख हो या दुख। उनकी कहानी शिवपुर गांव में एक मिसाल बन गई थी। हर कोई उनकी तरह एक दूसरे से प्यार और सम्मान करता था। सावन का महीना चला गया, लेकिन राघव और राधा के दिलों में सावन का प्यार हमेशा के लिए बस गया। वे हर साल रक्षाबंधन का त्योहार एक दूसरे के साथ मनाते थे और उनका प्यार हमेशा बढ़ता रहता था।